प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 109वें एपिसोड को संबोधित किया। इस साल मन की बात कार्यक्रम का ये पहला एपिसोड था जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया। उनका मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी। साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि परेड में मार्च करने वाले 20 दस्तों में से 11 दस्ते महिलाओं के ही थे। जो झांकी निकली उसमें भी सभी महिला कलाकार ही थी। 26 जनवरी की परेड बहुत ही अद्भुत रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा परेड में विमेन पावर को देखकर हुई। जब कर्तव्य पथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने कदमताल शुरू किया तो सभी गर्व से भर उठे। महिला बैंड का मार्च देखकर, उनका जबरदस्त तालमेल देखकर देश विदेश में लोग झूम उठे। इस बार परेड में मार्च करने वाले 20 दस्तों में से 11 दस्ते महिलाओं के ही थे। हमने देखा कि जो झांकी निकली उसमें भी सभी महिला कलाकार ही थी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उसमें भी करीब 1,500 बेटियों ने हिस्सा लिया था। कई महिला कलाकार शंख, नादस्वरम और नागदा जैसे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजा रही थी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अंगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ संस्थाएं लोगों को अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। इससे अंगदान को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है और लोगों की जिंदगियां बच रही हैं। देश में 1000 से अधिक लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान कर दिया। ये निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन ये निर्णय कई जिंदगियों को बचाने वाला होता है। मैं उन परिवारों की भी सराहना करूंगा जिन्होंने अपने करीबियों की आखिरी इच्छा का सम्मान किया। आज देश में बहुत से संगठन भी इस दिशा में बहुत प्रेरक प्रयास कर रहे हैं। कुछ संगठन लोगों को अंगदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं अंगदान करने के इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने में मदद कर रही हैं। ऐसे प्रयासों से देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है और लोगों की जिंदगियां भी बच रही है। काबिले गौर है कि प्रधानमंत्री मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हैं। अपने पिछले मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने फिटनेस और आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।